मुख्यालय पे भाजपा के एक विधायक हैं आशीष सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता थे, एबीवीपी में काम करते थे दयाशंकर सिंह के साथ, और हरदोई के बड़े माफिया परिवार से हैं। तो उन्होंने, उनके पिताजी आरएसएस में थे। अब इससे यह भी सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवारों में किस तरह के संस्कार दिए जाते हैं। उनके भाई एक आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन इन महाशय ने एक पूर्व प्रधानाचार्य लियाकत अली साहब के घर पे कब्जा करके वहां पे अपना भाजपा का विधायक का दफ्तर खोल रखा है, मल्लावा नाम की जगह पे। तो इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया है। और दूसरी तरफ एक तालाब है कुरसठ नगर पंचायत में, जिसमें प्रधानमंत्री आवास बन गए। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार कम हो गया है, लेकिन आप बताइए कि तालाब की जमीन पे प्रधानमंत्री आवास कैसे बन सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के लिए तो आपकी अपनी भूमि होनी जरूरी है। तो ये कौन से अधिकारी थे जिन्होंने कितना पैसा लेके तालाब में प्रधानमंत्री आवास बनवा दिए, और उसके बाद जब मामला प्रकाश में आया, न्यायालय ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, तो गिन नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इनके मुसलमानों और दलितों के गिरा दिए गए, बाकी अभी घर वहां खड़े हैं। और हम लोग इसको लेके भी, और इस तरह के और जो अन्य मामले हैं अनियमितताओं संदीप के। सर, आप लगातार आवारा पशु की चर्चा करते रहे। जी जी जी। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम बीजेपी सत्ता में आते ही तो अब तो आवारा पशु तो आपका समस्या खत्म हो गई होगी, प्राइम मिनिस्टर ने हटा दिए होंगे वो पशु। अभी आपको बताएं, परसों सवायजपुर तहसील है हरदोई की, वहां किसान इस समस्या को लेके धरना दे रहे थे। तो हम लोग तो जब धरना देते हैं, और हम लोग तो सीधे योगी के घर निकलते हैं जानवर को लेके कि अब उनको वहीं बांधेंगे। तो हम लोगों के दबाव से अभी तक हरदोई सीतापुर में मिला के 3 गौआश्रय स्थल बने हैं। और जब मैं देखने गया तो पता ये लगा कि जो जो गौआश्रय स्थल हम लोग ने बनवाए, जो प्रशासन पहले बनाना नहीं चाहता था, अब उसमें दूसरे गांव के भी जानवर लाके रख रहा है, क्योंकि उसके पास इतने गौआश्रय स्थल हैं ही नहीं कि सारे जानवरों को रख सके। लेकिन परसों की बात यह है कि सवायजपुर तहसील पे जब किसान धरना दे रहे थे, तो 10 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, मतलब किसान ही झेल रहा है, उसकी फसल आवारा पशु खा रहे हैं, और किसान के ही खिलाफ मुकदमा करके उनको जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो ये है योगी सरकार, और ये है राम राज्य उत्तर प्रदेश का, कि आप ही पीड़ित हैं और आप ही के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो धर्म की घुट्टी पिलाई जा रही है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हिंदू धर्म में कहा गया है कि आपको संतोष रखना है, आपको जो मिले उसी में संतोष करना है। और अगर आप पीड़ित हैं तो इसका मतलब कि ये आपके पूर्व जन्मों का कुछ फल है जो आप भुगत रहे हैं। तो आप बेकार में ये बहस वहस कराते हैं। ये विक्रम सिंह जी ने कुछ किया होगा अपने पिछले जन्म में गलत काम, जो अब भुगत रहे हैं ये। हाँ, इनको तो जाके अब अयोध्या के राम मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए। राम जी की कृपा हो गई तो इनकी समस्या हल हो जाएगी। तो धर्म की घुट्टी इसीलिए पिलाई जा रही है कि लोग विरोध ना करें, सब लोग ये मान लें कि हाँ भाई, जो हम हैं वो हमारा भाग्य है। हम अगर संपन्न है तो हमने अच्छा काम किया होगा पूर्व जन्म में, हम अगर पीड़ित हैं तो हमने कुछ गलत काम किया होगा। तो अब आपको कोई, जो लोग अब राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो वो सरकार का इस तरह से विरोध भी नहीं करेंगे। तो ये एक सोची समझी साजिश है, जनता के साथ धोखाधड़ी है। और ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र में राज्य और धर्म की सीमाएं खत्म हो रही। जिस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है राम मंदिर के उद्घाटन में, ये तो अगर कोई ठीक ठाक न्यायालय होता तटस्थ, तो सरकार से सारा पैसा वसूला जाता कि आपने किसी धार्मिक कार्यक्रम में एक सरकार का पैसा कैसे खर्च कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समय देश में ऐसा माहौल नहीं है,
लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये लोग आज जो धर्म के नाम पे सरकारी पैसे का, जो जनता का पैसा है, उसको पानी की तरह बहा रहे हैं, इनके खिलाफ इनको उत्तरदायी जरूर बनाया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास। शिव कुमार जी, मेरी बात हो गई? अब आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास।